जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आधारित है जिस वचन पर वो वचन पाया जाता है, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 21वां वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बड़ा खूबसूरत वचन कि बुराई को भलाई से जीत लो। लेकिन आज हम अपने जीवन में अगर देखें, अपने व्यवहार को अगर देखें, तो यदि कोई हमारे साथ बुराई करता है तो हम भी उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। पुरानी कहावत कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। यदि किसी ने हमारे साथ छोटी बुराई की है, हम उससे बड़ी बुराई करना चाहते हैं। यदि किसी ने हमारा विरोध किया है या हमारे विरुद्ध कोई बातें की हैं, तो हम उसके विरुद्ध बातें करना चाहते हैं, उसका विरोध करना चाहते हैं। यदि हमारे किसी सगे संबंधी के साथ विरोध किया है, तो हम उसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि यहोवा कहता है, बदला लेना मेरा काम है, और हम चाहते हैं वो काम हम खुद कर लें, अपनी बातों का बदला, अपने विरोधों का बदला खुद ले लें। लेकिन यहोवा नहीं चाहता। यहोवा का वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। बड़ा अच्छा वचन है कि बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई से ना हारो। बुराई से हारना, इसका मतलब स्पष्ट है कि बुराई हमारे ऊपर हावी हो जाए, हम बुराई की अधीनता में आ जाएं, हम अपने जीवन में बुराइयां करने लगे। वो है बुराई से हार जाना। और वचन कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि हमारे साथ कोई बुराई करता है तो उसके साथ भलाई करो। रोमियो की पत्री स्पष्ट बताती है, जो तुम्हें शाप दे उसे तुम आशीष दो। क्या जो हमारे साथ बुराई कर सकता है या जो हमारे साथ हमें शाप देता है, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? हमें जांचने की ज़रूरत है। हम बाइबल में से कुछ स्थानों से देखेंगे जहाँ पे हम ये जानने पाएंगे कि खुदा के लोगों ने बुराई के बदले में भलाई की और पलटा ना लिया। यहोवा ने उनके जीवन में उन्हें आशीष दी। दूसरा राजाओं की पुस्तक उसके दूसरे राजाओं में और 6वां अध्याय, वहाँ पर एक हमें वर्णन देखने को मिलता है जहाँ आरामी सेना इज़राइल के ऊपर बार बार चढ़ाई करती है लेकिन विजय नहीं पाती। आराम का राजा बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है। उसकी प्रजा के लोग कहते हैं कि इज़राइल के अंदर एक ऐसा भविष्यवक्ता है, जो बातें तू अपनी सैन्य की कोठरी में करता है वो उन्हें जाके बता देता है कि तू अमुक अमुक दिशा से या अमुक अमुक स्थान से तू इज़राइल पे चढ़ाई करना चाहता है, और वो तैयारी कर लेते हैं और हम विजय नहीं पाते हैं। एक बार की घटना यहाँ लिखी हुई है जहाँ पर एलीशा का सेवक बाहर आके देखता है और कहता है एलीशा से कि आज हम परीक्षा में हैं, आज हम संकट में हैं, क्योंकि आरामी सेना ने हमें घेर लिया है। एलीशा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर पिता यहोवा इसकी आंखों को खोल दे। और जब टहलुआ बाद में जाके देखता है तो देखता है कि एलीशा वरन पूरा इज़राइल अग्नि में रथों से घिरा हुआ है और सुरक्षित है। और एलीशा फिर वो जितनी आरामी सेना आई थी उन सबको यहोवा से प्रार्थना करता है कि वो अंधे हो जाएं। फिर वो उन्हें लेके शोमरोन में आता है। वहाँ इज़राइल का राजा पूछता है, क्या मैं इन्हें मार लूँ? इस वक्त इज़राइल के राजा के पास पर्याप्त समय था, अच्छा अवसर था कि वो आरामी सेना को मार सकता था। लेकिन खुदा के जन ने, भविष्यवक्ता एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, इन्हें मत मारो, इन्हें तुम भोजन दो। और इज़राइल के राजा ने उनके लिए एक भोज किया, एक बड़ा भोज किया, और उन्होंने खाया पिया और वो वहाँ से लौट गए। उसके बाद उन्होंने फिर इज़राइल के ऊपर चढ़ाई नहीं की। यहाँ हमने देखा
कि इज़राइल के राजा ने भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार अपने द्रोहियों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ बदला नहीं लिया, एक अच्छा व्यवहार किया, उनको खाना दिया। और उसके बाद यहोवा की आशीष इज़राइल पे पहुंची कि वो आरामी सेना फिर उसके बाद फिर लौट कर नहीं आई। इसी तरह हम राजा दाऊद के बारे में जानते हैं। जिस वक्त इज़राइल का राजा शाऊल था और दाऊद के विरोध में था, और दाऊद राजा शाऊल से बचने के लिए भाग जाता है और राजा शाऊल उसका पीछा करता है। और पीछा करने के बाद हम देखते हैं दाऊद के जीवन में 2 बार ऐसा अवसर होता है, ऐसा मौका होता है और साधन होते हैं कि वो शाऊल को घात कर सकता है। लेकिन वो अपने लोगों के कहने के बाद भी, उकसाए जाने के बाद भी खुदा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वरन प्रमाण के लिए एक बार उसके बागे का कोना काट लेता है और दूसरी बार हम देखते हैं कि उसके सिरयाने से सुराई और उसके भाले को उठा लेता है, ये प्रमाणित करने के लिए कि वो शाऊल को घात कर सकता था, अपना पलटा ले सकता था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने बुराई के बदले में भलाई की। एक वचन हम जरूर उसके लिए पढ़ेंगे, जो वचन पाया जाता है 1 शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसका 16, 17 और 18 वचन में हम देखते हैं, जहाँ पर जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज ये प्रकट किया कि तू मेरे साथ भलाई की है। जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। यहाँ हमने देखा दाऊद ने खुदा के अभिषिक्त राजा शाऊल के ऊपर हाथ ना उठाकर उसके साथ भलाई की, और इस बात को राजा शाऊल अंगीकार भी करता है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, और यह भी मानता है कि तू मुझसे ज़्यादा धर्मी है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 17वां वचन स्पष्ट रूप से मुझे और आपको ये बताता है, इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत से लोगों के साथ भलाई कर सकते हैं, पर यदि नहीं करते तो ये हमारे लिए एक अनजाने में पाप हो जाता है। इसलिए हम भरसक प्रयास करें कि हमारे द्वारा दूसरों की भलाई हो, केवल अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई के लिए सोचें। ऐसा 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 24वें वचन में लिखा है, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। हमें दूसरों की भलाई के बारे में चिंतन और मनन करना है कि हम किस तरह दूसरों के साथ भलाई कर सकते हैं। एक और सामर्थी वचन जो कि यूहन्ना की 30वीं पत्री और उसके 1 अध्याय के 11वें वचन के अंदर लिखा है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वे परमेश्वर की ओर से है। यदि मैं और आप चाहते हैं कि हम यहोवा की ओर से हों, हम यहोवा के दूत हों, तो हमें बुराई का अनुसरण नहीं करना, हमें भलाई, लिखा है कि जो भलाई का अनुयायी हो, हमें अनुयायी होना है भलाई के। और जो भलाई करता है वे परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। आज भी हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं। यदि हमने अपनी आत्मिक आंखों से यहोवा को देखा है तो हमें बुराई से दूर रहना है। भजन संहिता 34 के अंदर दाऊद कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख होता है। यहोवा जो लोग बुराई करते हैं उनसे दूर रहता है, उनके विरोध में होता है।
बड़े सामर्थ्य वचन हैं जो कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आज मुझे और आपको ये निर्णय लेना है कि हम यदि हमारे जीवन में हमारे साथ हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे पड़ोस के लोग यदि हमारे साथ बुराई करते हैं तो हमें उनके साथ बुराई नहीं करना, हमें बुराई की अधीनता में नहीं आना है, हमें भलाई करना है और भलाई से ही हमें बुराई को जीतना है। परमेश्वर करे आज का ये सामर्थ्य वचन हमारे लिए, हम सभी खुदा के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हो कि हम अपना जीवन प्रभु के अनुसार व्यतीत करने वाले हो सकें। हमारा विश्वास है आज का वचन हम सब के लिए बहुत सी आशीषों का कारण बनेगा। जय मसीह की।